हेलो साथी नमस्कार, मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आजकल एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है एसएससी जीडी, और बहुत सारे बच्चे भटकाव की स्थिति में हैं। बहुत सारे साथी को समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें या क्या करना हमें चाहिए। इस विषय पर बात करेंगे। और एक चीज़ और आजकल चली है कि रैंक आईक्यू पे हमने इतना स्कोर डाला हुआ था, हमारा स्कोर इतना दिखाया गया है, क्या वास्तव में इतना ही स्कोर है, क्या सेफ स्कोर है? बहुत सारी चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले प्यारे साथियों, आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अपने अंदर की जो कमियां हैं, जो आपके अंदर कुछ अहंकार है या कुछ जो भी आपको कमियां नज़र आ रही है, उनका दहन कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हर छोटी छोटी चीज़ को अगर पकड़ कर बैठोगे तो जीवन ठहर जाएगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ फेजेस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। कभी भी जीवन में एक चीज़ को पकड़ कर अगर बैठोगे तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीवन को हमेशा बहते रहने दीजिए और जितनी कठिनाइयाँ जीवन में आ रही है उन सबको थोड़ा इग्नोर कीजिए, उन पर मेहनत कीजिए। क्यों ये कठिनाई है, आज कठिनाई है तो कल बहुत आसान रास्ते भी खुलने वाले हैं। क्योंकि किसी भी कठिनाई के बाद कोई भी मुसीबत सदा के लिए नहीं रहती, कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। आज नहीं तो कल दुख के बादल छट जाएंगे। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी की, कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो केवल एसएससी जीडी के भरोसे बिल्कुल बैठ गए हैं। प्यारे साथियों, जीवन का लक्ष्य केवल एक नौकरी या एक जॉब पाना नहीं है। पहली तो चीज़ कि एसएससी जीडी कोई एक जॉब नहीं है, वो आपको भी पता है, आप मुझसे बेटर जानते हो। क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि 30,000 35,000 की सैलरी में जाके अपने जान की बाजी लगा दी। ठीक है, तो आर्मी में या एसएससी जीडी में जो भी फोर्स में बच्चा जाता है, उनका एक सपना होता है कि हमें फोर्स में जाना है, अपने देश की सेवा करनी है। लेकिन फिर भी प्यारे साथियों, पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है कि आप इसे कंटिन्यूसली रखिएगा। कोई भी प्यारे साथी, चाहे इनके कितने भी नंबर क्यों ना आ रहे हो, चाहे 100 में से अगर 160 नंबर का था ना इस बार, 160 में से आपके चाहे 130 प्लस ही नंबर क्यों नहीं आ रहे हो, प्यारे साथियों मेरा कहना अभी भी इतना है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखिए। पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखने के बहुत सारे रीज़न हैं। पहली चीज़, आपको पता है कि ये जो जॉब है वो 10th क्लास पे है, यानी कि 10वीं पास पे है। जो बच्चा यहाँ तक मार्क में पहुँच रहा है, यहाँ तक पहुँच गया है, तो बच्चा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखेगा। क्योंकि उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी बड़ी पोस्ट भी है जहाँ पर रहकर देश की सेवा भी हो कर सकेगा। दूसरी चीज़, हम बात करते हैं एसएससी जीडी का जो स्कोर दिखा रहा है रैंक आईक्यू, इसका है क्या फंडा। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो ये करता क्या है, ये हर शिफ्ट वाइज जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, लगभग उसके पास हर शिफ्ट के 1 से 2,000 बच्चों का डाटा पहुंच जाता है, जिससे निकालना बहुत आसान हो जाता है कि एक सटीकता आ जाती है आपके डाटा में कि हाँ इसकी बात बिल्कुल ठीक है। तो लगभग ये मानिएगा कि जो भी इसने स्कोर दिखाया है वो लगभग 90% बिल्कुल सटीक बैठता है। पिछली बार के रिजल्ट में तो अगर आप देखोगे, किसी बच्चे की, एक बच्चा था, मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसकी रैंक मेरे ख्याल से 206 के आसपास थी। उसकी रैंक इसने भी वही दिखाई थी नॉर्मलाइजेशन के बाद, और वैसे भी 206 ही रैंक इसकी दिखाई गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डाटा तो एक बहुत ही सिक्योर, एक डाटा बिल्कुल सेफ दिखाता है। लेकिन फिर भी अपना पहला काम करना है, फिजिकल की तैयारी करिएगा। फिजिकल की तैयारी करने के साथ साथ आपकी पढ़ाई को भी कंटिन्यूसली रखना है, क्योंकि और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, उन पर भी फोकस करना है। दूसरी चीज़ प्यारे साथियों, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके सपोर्ट की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम कल से अपने एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। एक मुझे जीके का बता दीजिएगा कि जीके में आपका कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करे जाए। ज्योग्राफी करनी है, हिस्ट्री करनी है, पॉलिटी करनी है, इकोनॉमी करनी है, साइंस करनी है, या ईटीसी जो भी आपको नज़र आए। प्लस आपकी हिंदी की क्लास भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। हिंदी की क्लास के लिए भी आपके टीचर आ चुके हैं, वे कल से आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। और ये टीचर वे हैं जिनका यूजीसी नेट ऑलरेडी लिखा हुआ है। और प्यारे साथियों, मेरा भी लास्ट टाइम हिस्ट्री में यूजीसी नेट क्लियर हुआ था आपकी सभी की दुआ से। और बस इतना है कि अपनी मेहनत को कंटिन्यूसली रखिएगा, अपनी मेहनत में कभी भी रुकावट मत लाइएगा।
ये जीवन है, इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम आते रहेंगे। व्यक्तिगत एग्ज़ाम भी आएंगे, आपके जॉब के एग्ज़ाम भी आएंगे, कामयाब होने के एग्ज़ाम भी आएंगे। ये तो एक ज़िंदगी है, एग्ज़ाम हमेशा चलते रहेंगे। बस फोकस रखना है आपकी तैयारी पर कि अपनी तैयारी को अच्छे से दे, और तैयारी के साथ साथ बहुत दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी बहुत लानी ज़रूरी है। प्यारे साथियों, अगर पॉजिटिव एनर्जी आप लेकर आओगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक ही कुछ एक्स्ट्रा सोचना स्टार्ट कर देगा। कोई व्यक्ति पहले से सीख कर नहीं आता, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। किसी ने थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर ली तो वो खुद ब खुद 2 से 3 मंथ बच्चे से आगे निकल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि एक बच्चा है वो 6 घंटे पढ़ रहा है, और एक बच्चा है वो आपने देखो 5 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, इसके नंबर कम आ जाते हैं। प्यारे साथियों, ज़्यादा पढ़ने का रीज़न ये नहीं है या ज़्यादा पढ़ने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। पढ़िए बहुत कम, लेकिन उसका यूज कितना आप कर रहे हो, इसको अपने दिमाग में कितना बैठा रहे हो, तो वो बहुत सारी चीज़ है। और एक दिमाग तेज करने की एक साइंटिफिक एक रीज़न है, एक तरीका है बहुत गजब का। तरीका क्या है? जब भी आप रात को सोते हो, अपने दिमाग को अगर 2 से 3 गुना स्पीड से बढ़ाना है ना, तो आप एक काम करके देखिए। मात्र 21 दिन है, केवल 21 दिन मेरे कहने से इस काम को करके देखिएगा। आपका दिमाग जितना है उससे कम से कम 2 से 3 गुना आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा, काम करना स्टार्ट हो जाएगा। जो साथी कहते हैं ना कि हमारे याद नहीं रहता, कि हमने पढ़ तो बहुत लिया है लेकिन एग्जाम में आया ऑप्शन देखा सब गायब हो जाता है। तो पढ़ने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका है मेरे प्यारे साथियों। क्या तरीका है? जैसे ही आपने कुछ भी टॉपिक पढ़ा है दिन में, कोई भी टॉपिक है, इवन दिन में जो भी आपने काम किया है, अगर पढ़ाई नहीं हुई है कोई दिक्कत नहीं है, दिन में आपने जो भी काम किया है, जब आप अपने चारपाई पे लेटते हो और लेटने के समय आपने पूरा दिन में क्या क्या काम किया है, पूरा दिन में क्या क्या पढ़ा है, उस चीज़ को रिकॉल करिएगा। केवल 21 दिन है मेरे प्यारे साथियों। कुछ समय के लिए तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि कुछ भी चीज़ याद ना आए, लेकिन दिमाग पे जितना प्रेशर डालोगे ना, हमारे दिमाग के 3 स्टेजेस होते हैं, लेकिन चलो उसकी बात बाद में करेंगे ना। अभी थोड़ा सा बस इतना करना है, आपने पूरा दिन में जो भी पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश कीजिए कि आज मैंने वहाँ पर बैठा था तो ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। केवल 21 दिन इतना कर लीजिएगा, आपका दिमाग खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाएगा, याद रहने की कैपेसिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने आज बात करने के लिए आए थे प्यारे साथी, एक तो IQ के लिए, और दूसरी चीज़ क्या थी, SSC GD। बहुत सारे बच्चे हमारे भ्रमित हो रहे हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके जो भी नंबर हो, अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। और आपको देखो, आपसे बेटर किसी को नहीं पता कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। अगर आपका मन गवाही दे रहा है कि हमारा नंबर आएगा, आप कितनी भी कट ऑफ देख लो, आप कुछ भी कर लो, अगर मन में नहीं है तो आप फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे। अगर मन में लग रहा है, उमंग उठने लग जाती है पहले ही कि हाँ कुछ हमारा इसमें नंबर आ जाएगा, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। प्लस पढ़ाई जरूर करिएगा, और जितना हो सकता है चैनल को प्यारे साथियों सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस चैनल को बहुत बड़ा परिवार बनाना है आप सभी के द्वारा, और बड़ा परिवार के साथ साथ आपको बहुत ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और यकीन दिलाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे ना, उस टाइम सब चीज़ें क्लियर होती नजर आएगी। आपको नजर आएगा कि हाँ वास्तव में हमने कुछ पढ़ा था, उस चैनल से आपने कुछ पढ़ा था। अपने भाई का चैनल सपोर्ट कीजिएगा। ओके गाइज, धन्यवाद आपका।